Hello everyone, welcome to our YouTube channel, Daily Creative Skills. Today we have come up with another video for you people, and that is about listening. As you can see, here we are talking about the listening. So, today I am telling you about the RUP trick in listening. हाँ जी, आज हम बात करेंगे कि RUP ट्रिक जो मैंने आपको रीडिंग के लिए सजेस्ट की थी, उसको हम लिसनिंग में कैसे यूज करेंगे. So, without wasting our time, let's start. First of all, you will have a part 1. Here you have to attempt question 1 to 10. You have to complete the notes below. Write one word and or a number for each answer. ये तो हो गया आपके इंस्ट्रक्शंस जो बहुत नेसेसरी आपको पढ़ने के लिए. ये आपका टाइटल है कॉपिंग फोटोज टू डिजिटल फॉर्मेट. नेम ऑफ कंपनी उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी आपसे. मैक्सिमम साइज ऑफ फोटोज इज 30 सेंटीमीटर, मिनिमम साइज 4 सेंटीमीटर. पहले वो बात करेगा फोटो के बारे में जो इग्नोरेबल है बिकॉज उसके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है. फोटोज मस्ट नॉट बी इन अ डैश और एन एल्बम. पर कहते हैं जो फोटोज हैं वो किसी चीज में नहीं होनी चाहिए डैश और एल्बम में. मींस एक ऐसी चीज का नाम आपने बताना है जो एल्बम से पहले उसने बोलना है कि एक तो एल्बम में फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी, एक किसी और चीज में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई पॉलिथीन में या किसी ऐसी चीज में. मींस कुछ इस तरह का आंसर होगा आपका यहाँ पे. Next is cost. The cost for 360 photos is dash, including one disk. एक डिस्क को मिला के और 360 फोटो को मिला के जो आपकी कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको बताएंगे वो. राइट. बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर इज सेंट, डैश इज रिक्वायर्ड. आपका जो पूरा कंप्लीटेड ऑर्डर है उसको सेंड करने से पहले हमें किसी चीज की जरूरत है. इज लगा हुआ है तो आंसर सिंगुलर आएगा. ये आपकी होगी प्रेडिक्शन. सर्विसेज इंक्लूडेड इन द प्राइस. कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्राइस में इंक्लूडेड है. फोटोज कैन बी प्लेस्ड इन अ फोल्डर, एग्जांपल विद द नेम डैश. कहते हैं जो फोटोज हैं उसको किसी फोल्डर में डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल विद द नेम डैश. नेम कौन सा, वहां नाम किस जगह पे लिखना है, जैसे नेम ऑन द फ्रंट, नेम एट द टॉप, कुछ ऐसे करके आंसर होगा कि जो नाम लिखना है वो कहाँ पे लिखना है. द डैश एंड कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी. फोटो में एक तो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट जैसे कि आप कलर वगैरह होते हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंगली कोई आंसर आएगा. द सेम आंसर विल बी लाइक कंट्रास्ट या फिर कुछ समथिंग लाइक सिमिलर जो आपका फोटोज के साथ इंक्लूड रिलेट करता हो. कैन बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी, कि उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े. तो आंसर क्या होगा, जैसे कलर कंट्रास्ट होता है, राइट, शेडो हो सकता है, कुछ इस तरह का आंसर होगा. फोटोज विच आर वेरी फ्रिजाइल विल बी स्कैन्ड बाय डैश. जो फोटोज बहुत ज्यादा मासूम सी होंगी उनको किसी चीज से स्कैन करेंगे, जैसे कोई मशीन का नेम आएगा यहाँ पे, अंडरस्टूड है मोबाइल फोन होगा, कोई फोटो मशीन होगी या कुछ इस तरह का. राइट. सो स्पेशल रिस्टोर सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा. इट मे बी पॉसिबल टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फोटो और चेंज द डैश. ये पॉसिबल है कि आप एक किसी फोटो के ऊपर से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो और या फिर उसका कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे उसकी कोई पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसका कोई कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी इस तरह का आंसर आएगा. राइट. अ फोटो विच इज नॉट करेक्टली इन डैश कैन नॉट बी फिक्स्ड. जो फोटो किसी चीज में करेक्टली नहीं होगी वो फिक्स नहीं हो सकती. इन डैश है यहाँ पे कोई ऐसी चीज का नाम अगर जिसके अंदर हम फोटो रखते हैं, लाइक अ फोटो विच इज नॉट इन करेक्टली इन पोजीशन, ठीक है, करेक्टली इन कलर, करेक्टली इन साइज, कुछ लाइक दैट आंसर भी हो सकता है. अदर इन्फॉर्मेशन. ऑर्डर्स आर कंप्लीटेड विद इन डैश. जो ऑर्डर्स हैं वो हमें कंप्लीट करने विद इन डैश, जैसे विद इन 2 days, विद इन नेक्स्ट वीक, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ. यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन आएगा आपका. सेंड द फोटोज इन अ बॉक्स नॉट डैश. फोटोज को बॉक्स में सेंड करो, किसी और चीज में नहीं करना, जैसे कि पॉलिथीन में नहीं करना या फिर किसी कार्डबोर्ड में नहीं करना, कुछ इस तरह का आंसर होगा. राइट. सो ये तो था आपका सेक्शन 1 का. नेक्स्ट इज एमसीक्यू. एमसीक्यू में भी आरयूपी बहुत काम करती है. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, डार्टफील्ड हाउस स्कूल यूज टू बी डैश. जो डार्ट हाउस है वो किस लिए यूज होता है, अ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरह, अ प्राइवेट रूम की तरह, लोकल काउंसिल बिल्डिंग की तरह. आपके पास 3 ऑप्शन है. एग्जामिनर भी तीनों, जो स्पीकर होगा वो भी तीनों आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो बोलता है, पर आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि वो इसके बारे में इसको रिलेट कर रहा है, प्राइवेट होम को इससे रिलेट कर रहा है, या लोकल काउंसिल बिल्डिंग को इससे रिलेट कर रहा है या नहीं. राइट. What is planned with regard to the lower school? लोअर स्कूल को लेके क्या प्लान है. All buildings on same side will be improved. All buildings on the main side will be improved. मेन साइड की जो बिल्डिंग्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा. The lower school side will be used for new homes. क्या वहां पे न्यू होम्स बनाए जाएंगे. Additional school buildings will be constructed on the lower school side. या फिर एडिशनल स्कूल बिल्डिंग बनाई जाएगी. यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ गई हैं, ये तीनों अलग अलग हैं. तो आंसर आपको ध्यान से सुनना है कि वो एक्चुअली फोकस किस पे करने वाले हैं. जरूरी नहीं होता कि हर बार जो आंसर होएगा आपका वो सेम वर्डिंग पे बोले, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी बोलते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स वगैरह यूज करके. द कैटरिंग हैज बीन चेंज बिकॉज ऑफ डैश. कैटरिंग चेंज हो गई है क्योंकि लॉन्ग क्यूइंग टाइम था,
मतलब टाइम ज्यादा लग रहा था लंबी लाइनों में, चेंजेस टू द स्कूल टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, या फिर डिससेटिस्फेक्शन विद द मेन्यूज, या फिर उनके मेन्यूज नहीं लोगों को पसंद आ रहे, मतलब क्या मेजर रीजन है। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम, दो ऑप्शंस टाइम टाइम के ऊपर है, तो आंसर ज्यादातर आई माई पॉइंट इज 90% आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन होने के चांस होंगे। पेरेंट्स आर आस्क्ड टू डैश, पेरेंट्स को बोला क्या पूछा जाता है, हेल्प देयर चिल्ड्रन टू डिसाइड इन एडवांस विच सर्विंग पॉइंट टू यूज, अपने बच्चों को मदद करनी है उनको, मेक श्योर द चिल्ड्रन हैव इनफ मनी फॉर फूड, उनके पास पैसे हों फूड के लिए, या फिर एडवाइस देयर चिल्ड्रन ऑन हेल्दी फूड टू ईट, या फिर हेल्दी फूड के लिए अपने बच्चों को गाइड करें, राइट। व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द एग्जिस्टिंग कैंटीन, आज की कैंटीन के बारे में स्पीकर क्या कह रहा है, फूड विल स्टिल बी सर्व्ड देयर, फूड अभी भी वहां पे सर्व हो रही है, ओनली स्टाफ विल हैव एक्सेस, ओनली स्टाफ विल हैव एक्सेस टू इट, सिर्फ स्टाफ के पास उसकी एक्सेस है, पीपल्स कैन टेक देयर फूड इनटू इट, लोग भी वहां पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास, तीनों अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है कि वो स्टाफ के बारे में क्या वर्डिंग यूज कर रहा है, पीपल्स के बारे में क्या कर रहा है, और फूड के बारे में क्या कर रहा है, तभी आपका आंसर करेक्ट होने के चांस है, अदरवाइज आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रेडिक्शन, यहाँ पे भी पूरे काम की चीज है, जहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन चूज करनी है, जैसे कि उन्हें फूड अवेलेबल एट सर्विंग पॉइंट्स इन फूड हॉल, वर्ल्ड एडवेंचर्स, ये फूड के पॉइंट है, इसके कमेंट्स क्या है, पीपल्स हेल्प टू प्लान मेन्यूज, यहाँ पे लोग हेल्प कर, जो स्टूडेंट्स है वो हेल्प करेंगे मैनेज को प्लान करने में, या फिर सिर्फ वेजिटेरियन फूड के लिए ये, या फिर डिफरेंट फूड मिलता है हर हफ्ते, या फिर डेली मेन्यू चेंज होता है। ये 3 एरियाज के बारे में आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना होता है एज कम्पेयर टू हियर। यहाँ पे आपको सिंपली बताना है विच 2 ऑप्शनल आफ्टर स्कूल लेसन्स आर न्यू, इन आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी 2 चीजें जो आफ्टर स्कूल आपको करना है। हैव अंडरस्टैंड लाइक ऑल द आरयूपी ट्रिक्स ओवर हियर, लाइक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको रीड करना है, राइट। रीड करने के बाद आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको फिर बाद में प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको साथ के साथ आंसर प्रेडिक्ट करने सिखाए हैं। सो आप अपने लिसनिंग में डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन की मैंने आपको बता दी है, थर्ड और फोर्थ सेक्शन की मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड फॉर दैट wait for the next video, and till that time please watch this video complete, and make sure you are implementing these tricks in your daily practice so that you can improve your score. So with this you can easily score 10 out of 10 in section 1 and at least 8 out of 10 in section 2 if you are having a correct way of RUP. So thank you for watching our video. Like, share and subscribe our channel. Don't forget to place your comment as well.